हेलो, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट साम्राज्य पढ़ने जा रहे हैं, चोला, चेरा और पांड्या। तो आप लोग अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठे, जो जो इम्पोर्टेंट लगे नोट डाउन करते रहें। और लगभग ये सारे एग्ज़ाम में तो आप सबको पता ही होगा, आता ही है, तो ज़रूर कॉपी और पेन लेके बैठे, लिखते रहें और मेरे साथ पढ़ते रहे। तो पहला है हमारा चोला एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग शुरू करते हैं। तो चोला इसकी कैपिटल जो थी उरैयूर थी। चोला के फाउंडर विजयालय थे। किंग, फेमस किंग, ये कारिकला थे। इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। फाउंडर तो ये ज़रूर याद रखना कि विजयालय, और फेमस किंग जो थे वो कारिकला थे। इन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था पुहार सिटी। पोर्ट भी है, तो पुहार सिटी ये भी एग्ज़ाम में आएगा कि किसने किया था, तो कारिकला ने। और किस किंगडम से बिलोंग करते थे, तो वो चोला से। उरैयूर जो था, जो कैपिटल सिटी थी, वो फेमस फॉर कॉटन के लिए फेमस थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखें। और चोला के टाइम पे ही ट्रेड एंड कॉमर्स सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, सबसे ज़्यादा उस टाइम पे। ये चोला साम्राज्य जो था वो कावेरी रिवर पे था। इसकी एम्बलम जो थी वो टाइगर थी। मैंने ये बना लिया है ताकि याद रहे, बाकी आप लोगों को जैसे लगे वैसे बनाएं। दूसरा हो गया हम लोगों का चेरा किंगडम। इसकी जो कैपिटल थी वो वंजी थी। कारूर भी इसका दूसरा नाम कारूर था। कारूर ही वंजी को बोला जाता था। केरला कोस्ट पे। सीपोर्ट इसका टोंडी एंड मुजीरी, ये तो आता ही है, ये भी एकदम याद रखिएगा। पोर्ट तो पूछता ही है कि चेरा की पोर्ट कौन सी थी, तो टोंडी और मुजीरी। ट्रेड विथ रोमन्स, ये तो एग्ज़ाम में आया हुआ है कि चेरा किसके साथ ट्रेड करते थे, तो रोमन्स के साथ। इसमें एक इम्पोर्टेंट रूरल थे, वो थे सेंगुत्ता वन के ब्रदर जो थे वो थे इलांगो आदिगल, जिन्होंने लिखा था शिल्पादिकरम। ये बुक है, ये भी एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। शिल्पादिकरम किसने लिखा है, तो इलांगो आदिगल, जिसमें कोवलम, कन्नगी और माधवी की कहानी दी हुई है। यहाँ पत्नी कल्ट चलता था। पत्नी कल्ट यानी कि वर्शिप ऑफ कन्नगी। फेमस जैक फ्रूट फेमस था, इसका एम्बलम था बो एंड एरो। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद हो गया पांड्या का कैपिटल था मदुरई। ये साउथ तमिलनाडु में थे। सीपोर्ट इनका हो गया कोरकई, ये भी याद रखिएगा ज़रूर से, सीपोर्ट याद रखना है सबका। यहाँ पे सती, कास्ट, आइडल, वर्शिप, ये सब कॉमन था। ये सब मतलब कि तब प्रैक्टिस किया जाता था। और विडोज, इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बैडली ट्रीट किया जाता था। एडॉप्टेड यानी एडॉप्ट किए थे। वैदिक रीजन ऑफ सेक्रीफाइस एंड पेट्रोनाइज ब्राह्मीण प्रीस्ट, यानी कि वैदिक रीजन वेदों से जैसे चला आता रहा वैसे सेक्रीफाइस करते थे और ब्राह्मण प्रीस्ट को पेट्रोनाइज किए थे। इसका इम्पोर्टेंट किंग जो थे वो नंदू चलिया फर्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ कोवलम का एग्जीक्यूशन किया था। इन्हीं के टाइम पे पांड्या में कालभारज इन्वेजन हुआ था, यानी कि आक्रमण किया था कालभारज में। इसका एम्बलम जो था वो फिश था। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जैसे मैंने ये मैप बनाया है, तो इधर हमारा हो गया चेरा, इधर ये नीचे के पांड्या हो गया, और यहाँ इधर ये हो गया चोला। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पांड्या की एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी जो थी वो कैसी थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा हाईली स्ट्रक्चर्ड मोनार्कियल सिस्टम था, विथ मदुरई एज द पॉलिटिकल कैपिटल, यानी कि कैपिटल जहाँ थी वहाँ। फिर फर्टाइल वैली, ये था फर्टाइल वैली ऑफ द वेगय एंड तामिरपर्णी रिवर, ये भी याद रखना है।
कहाँ, तो वह गए और तामिरपर्णी रिवर। परफॉर्म्ड वैदिक रिचुअल्स, यानी ये पीछे भी मैंने बताया है, तो वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म करते थे जिसको हिरण्यगर्भ और तुलाभरा कहा जाता था। लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स, यानी ब्राह्मण्स को जो लैंड दिया जाता था वो ब्रह्मदेया कहा जाता था। और पांड्या के टाइम पे स्टेट इनकम जो आता था वो लैंड रिवेन्यू से आता था। कस्टम ड्यूटी जो हो गया ये फॉरेन ट्रेड पे इम्पोज किया जाता था, लगाया जाता था। किंगडम जो था वो डिवाइड था, मंडलम, नाडु, नाडु उससे नीचे यानी प्रोविंस सी होगा, सॉरी फॉर, उर टाउन कहा जाता था, सिरूर स्मॉल विलेज, पेरूर बिग विलेज। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि कौन लेवल पे आता है और किसको क्या कहा जाता है वो भी आया जाता है। पांड्या के किंगडम में किंग कॉल एज वेंतान कहा जाता था। इस टाइम 4 आर्मी मतलब पांड्या में थे, द चैरियट, एलिफेंट, कैवलरी और इन्फेंट्री। ग्रेट रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट वॉरियर लोग को दिया जाता था। और डिसरिप्यूटेबल यानी कि जो बैकवर्ड, यानी कि जो भी जैसे जो वॉर होती थी उसमें से कोई वापस आ जाता था या फिर घायल होकर के आया जाता था तो उन्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते थे या फिर उसे ऐसे ही मानते थे, यानी ठीक नहीं मानते थे, अशुभ मानते थे। उसी टाइम पे एक हो गया नाडुकल जो है वो डाइड इन वॉर, उन्हीं के नाम से एक हीरो स्टोन्स, एक पत्थर का यह बनाया गया। अगर आप लोग NCERT पढ़ते होंगे तो उसमें भी दिया हुआ है हीरो स्टोन्स, उसी पे नाडुकल का, उन्हीं के याद में उसको बनाया गया। यहाँ पे 5 फोल्ड डिविजन्स ऑफ लैंड, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। पहला हो गया हमारा कुरिंजी जो हिली रीजन में था, हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए जाना जाता था। मुल्लाई पेस्टोरल एनिमल के लिए, मारुदम एग्रीकल्चर के लिए प्लो किया जाता था। नेदल कोस्टल रीजन में फिशिंग और सॉल्ट के लिए। पलाई डेजर्ट को कहा जाता था, रेड और प्लंडर के लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ की सोसाइटी जो थी, सोसाइटी देखेंगे तो अरासार रूलिंग जो था, अंथनार प्रिस्ट को कहा जाता था, वानिगार ट्रेड, वेलालार एग्रीकल्चर, कदैसियार लोअर जो लोग थे कास्ट या जिसको भी बोलते वो, अकम एंड पूरम ये वॉर और लव सॉन्ग है जो गाया जाता था। डिटी जो थी जिसकी पूजा की जाती थी वो मुरुगन, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सती जो थी तिपैया दल। एक्सपोर्ट जो करते थे वो था ब्लैक पेपर जिसे यवन प्रिया कहा जाता है, ये भी PYQ है। मुस्लिन हो गया, ग्लास हो गया, बीट्स हो गया, पर्ल्स, सैंडलवुड एक्सेट्रा, यानी और चीज़ें भी करते थे। इंपोर्ट हो गया जैसे मूंगा करते थे, सिल्वर, वाइन। प्लिनी कहते थे ड्रेन आउट ऑफ वेल्थ। इस पांड्या जो साम्राज्य किंगडम है उसका डिक्लाइन हो गया था 3rd सेंचुरी AD में। काला भारत ऑक्युपाइड, यानी कि यही काला भारत जो आए थे, इन्वेजन किए थे, तभी 300 AD से लेके 600 AD इन्हीं लोगों ने ही उस पर कब्जा कर लिया। इस जो काला भारत एज जो है, यानी कि काला भारत जब राज्य था इन लोगों का, तो उसी को कहा जाता है डार्क एज, ये भी याद रखिएगा, डार्क एज। इसी टाइम पे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म भी फ्लोरिश हुए थे। और यहाँ पे पल्लव और पांड्या उन्होंने खुद को आगे रीएस्टेब्लिश, यानी कि फिर से अपने आप को रीएस्टेब्लिश कर लिया था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगे और आगे कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।